वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने देश में बढ़ती महंगाई और ऊपर से टैक्स सिस्टम पर सवाल खड़े करते हुए केंद्र सरकार को घेरा है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी जीएसटी लिस्ट को प्रियंका गांधी ने गृहस्थी सत्यानाश टैक्स बताया है। बीते कुछ दिनों से देश में टैक्स सिस्टम को लेकर सोशल मीडिया पर भी बवाल छिड़ा है। इस जीएसटी सिस्टम के अनुसार कुल जीएसटी का 64% हिस्सा गरीब और मिडिल क्लास से वसूला जाता है। ये प्रियंका गांधी का आरोप है। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर यह भी आरोप लगाए कि जीएसटी के नाम पर सरकार जीवन बीमा और जीवन की बुनियादी जरूरतों पर भी टैक्स वसूल कर आम जनता को तकलीफ में डाल रही है। दरअसल बीजेपी के अब तक 2 कार्यकाल में बढ़ती महंगाई एक अहम मुद्दा बना रहा, जिस पर न केवल विपक्ष हमलावर रहा बल्कि जनता की तरफ से भी कई बार इसे लेकर आपत्ति जताई गई। जनता और विपक्ष की नाराजगी के बावजूद महंगाई वो डायन बनी जो आम आदमी के आय को निगलती चली गई। ऊपर से हर जरूरी चीजों पर जीएसटी की मार झेलना एक गरीब या मध्य वर्गीय परिवार के लिए लगभग नामुमकिन है। और तो और सालों साल देश में महंगाई रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। इसी पर प्रियंका गांधी ने केंद्र से सवाल करते हुए पोस्ट भी जारी किया है। ट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा, कॉरपोरेट को लाखों करोड़ का जीवन दान देने वाली भाजपा सरकार गरीब और मध्य वर्ग से जीवन बीमा और जीवन की बुनियादी जरूरतों पर भी टैक्स वसूल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल जीएसटी का करीब 90% से ज्यादा हिस्सा सबसे गरीब और मध्य वर्ग से वसूला जा रहा है, जबकि सबसे ज्यादा आय वाले 10% आबादी का जीएसटी में योगदान केवल 3% है। कॉरपोरेट टैक्स की दर 30% से घटकर 22% कर दी गई और गरीब जनता से रोटी दाल और चना चबेना पर भी वसूली हो रही है। आम जनता के लिए जीएसटी का मतलब गृहस्थी सत्यानाश टैक्स हो गया है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, जीएसटी को टैक्स प्रोसेस सरल करने के लिए लाया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दुनिया के अन्य देशों में 1 या 2 तरह के टैक्स होते हैं, लेकिन भारत में इस समय करीब 7 तरीके के टैक्स चल रहे हैं। देश के लिए जीएसटी का सरलीकरण बहुत जरूरी है। सरकार ने जीएसटी के नाम पर जिस तरह से गरीबों के ऊपर बोझ डाला, हम उनका विरोध करते हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में देश के बहुत सीमित लोगों की आमदनी बढ़ रही है। जहां कॉरपोरेट्स को टैक्स में करोड़ों रुपए की छूट दी जा रही है, वहीं मध्य वर्ग से जीएसटी वसूला जा रहा है। देश में महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ रखा है। रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। जीएसटी का प्रोसेस इतना जटिल है कि छोटे व्यापारी उसका पालन नहीं कर सकते हैं। मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए मध्यम वर्ग के ऊपर जो भार डाला है, उसे कम करने का समय आ गया है। वहीं प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि फॉर्म भरने के बाद अगर सरकार की विफलता या भ्रष्टाचार के कारण पेपर लीक हो जाता है तो युवाओं का ये पैसा बर्बाद हो जाता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने और उन्हें परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं और एक एक पैसा बचाते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने उनके सपनों को आय का स्रोत बना दिया। कांग्रेस महासचिव ने कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर का एक परीक्षा फॉर्म साझा करते हुए दिखाया था कि 18% जीएसटी इस पर लगाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।